बेटे की आत्मा शांति के लिए एक पिता को चाहिए कि अपने बेटे को न्याय दिलाए, लेकिन वो पिता पीछे हट रहा है। आखिर क्यों? नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आखिर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है? पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है, जहाँ तक उसकी सामर्थ्य होती है वहाँ तक वो करता है। एड़ी चोटी एक लगा देता है कि किसी तरह मेरे बच्चे को न्याय मिल जाए, किसी तरह मेरे बच्चे को न्याय मिल जाए। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि अपने ही बेटे को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं? कल जैसे कि उन्होंने कहा था अपनी वीडियो में कि जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी पैसे से मैं स्वयं आपका साथ दे रहा हूँ, अलका जी से कहा था। लेकिन आज फिर अलका जी ने अपने लाइव में बताया कि उन्होंने बात जब उनसे की तो उन्होंने पहचानने से ही मना कर दिया, कोई बात करने से ही मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों है? क्या कारण है? एक पिता चाहे जितना भी गरीब हो, उसके पास पैसा ना हो, तब भी वो अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटकता है, हाथ जोड़ता, पाँव पड़ता कि किसी तरीके से मेरे बच्चे को न्याय मिल जाए, मेरे बच्चे की आत्मा शांति हो जाए। जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा शांति के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी आत्माएं भटक रही होगी, देख रही होगी कि इतना रुपया पैसा सब कुछ होते हुए मेरा पिता किस तरह कुंडली मार के बैठा है, मुझे न्याय भी नहीं दिला रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पिता अपने बच्चों के लिए ही तो सब कुछ करता है, लेकिन क्यों ये पीछे हट रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? पीछे नहीं हटना चाहिए, इनको आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले इन्हीं को दौड़ के तुरंत, जैसे राजवीर जी की डेथ हुई थी उसी समय इनको तुरंत जाके एफआईआर करवाना चाहिए था। इन्होंने कुछ नहीं किया, एफआईआर वगैरह कुछ नहीं किया, बल्कि उनके डेथ को छुपाया जा रहा था। पब्लिक एकदम परेशान थी, सब लोग परेशान थे। उसके बाद एक दिन बाद वीडियो आती है अंशु की कि भैया नहीं रहे, भैया की डेथ हो गई है, ये सही है। फ़ोन जो था वो कहीं अलग रखा था। वो अंशु ने अपने वीडियो में बताया कि वो पहले तो बताया कि वो लॉकर में बंद था, पहले तो बताया भाभी के पास था, उसके बाद उसने बताया लॉकर में बंद था, जबकि फ़ोन अंशु ही हैंडल कर रही थी। अंशु का ही वीडियो सबसे पहले आया। लेकिन लॉकर में बंद था तो किसके लॉकर में बंद था? अगर लॉकर में बंद था तो फ़ोन कौन चला रहा था? फ़ोन कोई ना कोई तो चला रहा था, तभी सबकी मैसेज वगैरह रीड हो रही थी। फ़ोन उठाया नहीं जा रहा था, सिर्फ मैसेज रीड हो रही थी। और बाद में फ़ोन से सारे मैसेज डिलीट कर दिए गए, कुछ भी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई। अंशु ने जैसा कि बताया सपना को कि सारे कॉल ये रिकॉर्ड करती थी और कोई नहीं रिकॉर्ड करता था। लेकिन जब राजवीर जी की डेथ हुई उस समय की कॉल रिकॉर्डिंग अंशु ने ही किया था। ये अपनी बात क्यों छुपाती हैं? ये लोग सब मिले जुले थे, उनका पूरा समर्थन है अंशु के साथ। उनको अपनी पोतियों का याद नहीं आता है, और जब कोई बाप अपना बेटा का नहीं कुछ पता लगाता है तो पोतियाँ कौन सी चीज़ हैं? हम तो ये कहेंगे पहले उनको अपने बेटे के लिए न्याय उठाना चाहिए। जब अपने बेटे के लिए नहीं लड़ रहे हैं तो पोतियाँ कौन सी खेत की मूली हैं? ये तो सपना है जो इतनी ताकतवर है, साहसी है, हिम्मत रखे है। और बेटा ऐसे ही तुम हिम्मत रखे रहो, एक दिन न्याय जरूर राजवीर जी को मिलेगा। राजवीर जी की डेथ सर्टिफिकेट आनन फानन में जल्दी जल्दी बनवा लिया जाता है, ताकि राजवीर जी के खाते में बहुत ज़्यादा पैसा था। उस डेथ सर्टिफिकेट में कहीं भी सपना का नाम निशान नहीं है, न सूरज जी के डेथ सर्टिफिकेट में, न राजवीर जी के डेथ सर्टिफिकेट में। इनके माता पिता का नाम है। सारा पैसा इनके पापा के खाते में या इनकी मम्मी के खाते में आया है और कहीं नहीं गया है। झूठे ब्लेम लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया सपना लेके गई। सारा पैसा कहाँ किसके खाते में हुआ ट्रांसफर? वो तो ट्रांजैक्शन से मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। अगर एटीएम से निकला वो भी निकल जाएगा, ट्रांसफ़र होता वो भी निकल जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों सब कुछ छुपाया जा रहा है? जिस पैसे पे हक सपना का था वो भी सपना को नहीं मिला, ना उनकी बच्चियों को मिला। राजवीर जी के पैसे पे हक सपना उनकी बच्चियों का था,
उनकी बच्चियां घर से भी निकाल दी गई, दर दर भटक रही थी। खैर सपना ने किसी तरीके से मकान ले लिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा। गाड़ी ले लिया, अपने बच्चों की एडमिशन करा दी, पढ़ा लिखा रही है। लेकिन आज भी उसको सुकून से नहीं जीने दिया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हम तो यही कहेंगे। 4 तारीख को फ़ोन एक्टिव था, 3 को राजवीर जी की डेथ हुई है, 4 तारीख को फ़ोन एक्टिव था। सारे मैसेज वगैरह पढ़े जा रहे थे, रिप्लाई नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि उसमें जब सीन होता है, कोई देखता है तो वो निशान बन जाता है कि हाँ पढ़ा गया है। सपना तो उस समय इतनी बेहोश थी, उसको कुछ उसकी हालत ही एकदम सीरियस थी। उसको 4-5 दिन होश ही नहीं था कि उसको जब ले गया गया है तो उसको पकड़ के 2-3 लोग लेके गए हैं, हम खुद ही देखे हैं। तो वो तो फ़ोन चला नहीं सकती थी, फ़ोन कहाँ किसके पास था। सपना को कुछ भी पैसे वगैरह नहीं दिए गए। और जहाँ कि इनके ससुर ने कहा कि मेरी वाइफ और सपना की माँ से कभी भी सुलह नहीं होगी। तो ये सही बात कहा आपने, क्योंकि ये सब बातें सूरज जी ख़त्म हुए, राजवीर जी ख़त्म हुए, उसके पहले भी तो सपना की मम्मी जाती थी। हमने कई बार वीडियो में देखा, वो जाती थी, पैर छूती थी। पैर छूने के बाद उनसे कुछ बोला नहीं जाता था, ना उनके साथ चाय पिया जाता था। अरे भाई, कोई हमारे यहाँ मेहमान आता है तो ये कहा जाता है बैठिए, पैर छूता है बैठिए, हाल चाल बताइए और कहिए सब ठीक है कि नहीं ठीक है। कुछ भी नहीं, मुंह फुलाए बैठी रहती थी। अलग वो आती थी, पैर छूती थी, थोड़ी देर बैठी भी रहती थी, फिर उठ के चली जाती थी। वो लड़की बेचारी क्या करे जो तुम्हारे घर में बहू बन के गई थी। अपनी मम्मी की बेइज्जती देख करके उसका दिल कितना रोया होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। अरे अगर किसी के माँ बाप आते हैं तो अपनी बेटी दामाद के लिए तो आते हैं, अपने बच्चों के लिए तो आते हैं। आज आप जैसे अंशु के लिए कहते हैं हम तो अंशु के पास जाएंगे, तो ऐसे तो सपना की मम्मी भी आती थी। लेकिन वो कभी भी सपना अपने माँ बाप को अपने स्वेच्छा से नहीं बुला सकती थी अपने पास। ऐसा क्यों? जो आपने कहा वो सपना करती गई, वैसे उसी हिसाब से करती थी। यहाँ तक कि अपने मम्मी को उसने मना कर दिया था। जब राजवीर जी की डेथ हुई थी तो कहीं बच्चों का मन रखने के लिए इनके भाई ने थोड़ा सा केक वगैरह कुछ काट दिया था। बच्चे जैसे होता है जन्मदिन के लिए, बच्चे क्या जाने, छोटा बच्चा था, पहला जन्मदिन था उसका शायद, तो उन्होंने छोटा सा केक कहीं ला के डाल दिया। पता नहीं कैसे इन लोगों को पता चल गया। उसके बाद सपना ने कम से कम 3-4 महीने अपने मायके से बात नहीं किया है। उसी समय राजवीर जी की भी डेथ हुई थी। आसान नहीं है किसी बेटी के लिए, क्योंकि उसके दोनों पति भी नहीं थे, उसका सपोर्ट साथ देने वाला कोई नहीं था। बेटी का सबसे सगा जो होता है उसका माँ होती है, बाप होता है। उस समय वो अपनी माँ से भी बात करना छोड़ दी थी, ना भाई से ना किसी से नहीं बात करती थी। फिर बाद में जब कुछ यहाँ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है तब उनकी माँ गई हैं। उसके बाद फिर सपना एक बार गई, दोबारा फिर सपना ने साफ मना कर दिया कि मेरे चौखट में माँ मत आना, मैं मर जाऊं तब भी नहीं आना। आखिर एक बेटी ऐसे कैसे कर सकती है? सपना के लिए कोई आसान नहीं था उस घर में रहना। कोई बहू को नहीं मारता ना टार्चर करता है। अगर सपना की जगह पे दूसरी लड़की होती, आपकी पता नहीं कब का आपको जेल में पहुंचा देती, हवा खिला देती। वो तो सपना थी जो सह रही थी। सपना बहुत साहसी है, इसलिए ये सह रही थी टार्चर। अगर इस जगह कोई दूसरा होता तो जेल का हवा खिला देता तुरंत। दोनों लोग चक्की पीसते आज के समय में। अब ये नहीं है कि कोई बहुओं के ऊपर उत्पीड़न करेगा, कोई मारेगा। लेकिन सपना सब सहती हुई, उसका पैर टूटा था तब देखे हैं, खुद ही लड़की गोद में लेकर के लंगड़ा लंगड़ा के किचन में ऊपर बनाती थी आरू के लिए दूध और खिचड़ी वगैरह सब कुछ। उसको नहीं दिया जाता था, ना अंशु जाती थी करने, ना उसकी सास जाती थी। जुल्म की भी एक सीमा होती है। उसने बहुत सहा है, बहुत तकलीफ सही है। आज भी उसको प्रताड़ित अपने मन से जितना हो सकता उतना सब लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, हम यही कहेंगे।
अब वो घर ले ली, सुकून से रह रही है, फिर भी वीडियो पे वीडियो सती सावित्री वाली इमेज खराब कर देंगे। ये कौन सी बात है भाई, क्यों इमेज खराब कर दोगी? वो तो सपना इतनी भोली थी, जो तुम्हारा षड्यंत्र नहीं समझ पाई। अंशु इधर भी मिली रहती थी, इधर की बात उधर की बात इधर ला करके अपना काम निकालती थी, लेकिन सपना नहीं जान पाती थी। अगर एक पिता चाहता तो तुरंत राजवीर जी को न्याय मिल जाता, तुरंत FIR हो जाता, PM हो जाता। PM कराना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, उस पर साइन होती है माँ बाप की, सास ससुर की नहीं होती है। अगर माँ बाप नहीं रहते तब सास ससुर की होती है। आप थे, आपको करवाना चाहिए PM, किसी ने रोका नहीं था, लेकिन नहीं, आपको करवाना था। किसकी राय पे आप चल रहे थे कि जो है सब कुछ? आज भी आप सही का साथ नहीं दे रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। क्यों पीछे हट रहे हैं? आपने ढेर सारा रकम पता नहीं किसको, रिलेटिव को दिया, अंशु ने ही सपना को बताया। ऐसा क्यों किया आप भाई? आपको ड्राइवर गाड़ी का नंबर वगैरह पता था, आपको तुरंत उसके ऊपर FIR करता, तुरंत पकड़ जाता, वो 24 घंटे के अंदर पकड़ जाता। ऐसा नहीं है, लेकिन एक्शन तो लेते, कोई एक्शन लेने वाला ही नहीं था। सपना की हालत खराब थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।